हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास पे मैजेंटो की कोर फंक्शनैलिटी को देखा था कि कोर फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है और कैसे हम थीम वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं इस पर, दूसरी थीम को हम कैसे इस पर कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सब फंक्शनैलिटी हमने मैजेंटो की सीरीज में देख लिया है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। जब कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करना होता है तो हम कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे पहले तो मैजेंटो के खुद ही होते हैं इसके कोर फंक्शनैलिटी के मॉड्यूल, जैसे पेमेंट के हो गए, शिपिंग के हो गए, सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। बट कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लाइंट होते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें एक एडिशनल वो चाहिए जिसपे कुछ ऐड ऑन कराएंगे वो अपना, ठीक है। तो वो चीज़ अपना मॉड्यूल पे सेपरेट करवाते हैं। तो उस मॉड्यूल को हम एक कस्टम मॉड्यूल बनाते हैं जिससे जो है उसे इंस्टॉल करके ईजिली कोई भी अपने साइट पे उस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो दोस्तों, जैसा कि हमें मॉड्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोर फंक्शनैलिटी में हमें जाना पड़ता है। कोर फंक्शनैलिटी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। फोल्डर हम अपना एक तो वेंडर नेम प्लस मॉड्यूल नेम, ठीक है। वेंडर नेम प्लस मॉड्यूल का नेम, जैसा वेंडर नेम हमने रखा RLM और मॉड्यूल का नेम रखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इज़ द मॉड्यूल नेम, राइट। और ये वेंडर नेम, यहाँ पे हम कंपनी का नेम भी दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। ये फोल्डर हम क्रिएट कहाँ करेंगे। इस फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो कोर फंक्शनैलिटी में जाएंगे। मैजेंटो की जो कोर फंक्शनैलिटी, इसके अंदर ऐप फोल्डर होता है। ऐप फोल्डर पर क्लिक करिए और इसके अंदर एक ये फोल्डर आपको क्रिएट करना है कोड। उस कोड फोल्डर के अंदर हमें क्रिएट करना होगा RLM फोल्डर, राइट। RLM में कोई भी कंपनी का नेम जो भी होगा या डोमेन का नेम उसका डाल सकते हैं, और आप भी जो आपको मन चाहे वो नेम ले सकते हैं वेंडर का, राइट। उसके बाद जो है उसके RLM के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पे मॉड्यूल का नेम लिखते हैं। मॉड्यूल नेम जैसे हमने डाला है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। तो उसके जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं वो फाइल में मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके बिना हमें एक हेलो भी अगर हमें प्रिंट कराना है तो इन फाइल के बिना हम हेलो नहीं प्रिंट करा पाएंगे मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। फिर एक ETC नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर module.xml फाइल होगी, राइट। जैसा कि हमने क्रिएट कर रखा है पहले से, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये मॉड्यूल फोल्डर हमारा, इसके अंदर ETC के अंदर module.xml फाइल, राइट। module.xml फाइल है, ये XML डॉक्यूमेंट टाइप है। तो हमने क्या किया, इसको module.xml फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, registration.php बनाना है। registration.php दोस्तों कहाँ पे बनाना है, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ETC लिख दिया है, जो कि ETC ये गलत है। ETC के अंदर नहीं होता है, वो मेन मॉड्यूल के अंदर होता है, राइट। registration.php ये हम यहाँ पे देखेंगे तो registration.php को मिल जाएगा यहाँ पे, ये registration.php, राइट। मॉड्यूल फोल्डर के अंदर मीन्स हमारा हेलो वर्ल्ड नाम का मॉड्यूल है, तो उस मॉड्यूल फोल्डर के अंदर यहाँ पे registration.php अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमने जो है जैसा हमने अभी ऊपर बताया आपको, फिर इनेबल करना होता है मॉड्यूल को कमांड होती है, उस कमांड के थ्रू हम उसे इनेबल करेंगे, राइट। क्रिएट अ फोल्डर मॉड्यूल, जैसा कि अभी हमने बताया, नेम ऑफ द मॉड्यूल इज डिफाइंड वेंडर नेम एंड मॉड्यूल नेम। फर्स्ट पार्ट नेम ऑफ द वेंडर एंड लास्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल नेम, जैसा हमने अभी बताया वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। फिर कहते हैं कि क्रिएट ETC फोल्डर ऑन module.xml, ठीक है। ETC फोल्डर के अंदर module.xml, और ये कोड होता है दोस्तों, इस कोड को हमने module.xml के अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर ये कोड में ये वर्जन हो गया, हमें ये वर्जन डिफाइन करना होता है, और ये हमने यहाँ पे वेंडर नेम अंडरस्कोर इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसको, मॉड्यूल को। तो अगर हम इस तरीके से इसे डिफाइन नहीं करेंगे तो ये कॉल नहीं होगा और हमारे मॉड्यूल इनेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे वेंडर नेम और ये मॉड्यूल नेम अगर इस तरीके से लिखेंगे तभी वो वहाँ पे
मॉड्यूल इनेबल हो पाएगा नहीं। जैसे ही कमांड हम रन करेंगे मॉड्यूल इनेबल की, वैसे ये यहाँ पे एरर दे देगा। और यहाँ पे हम सेट करते हैं सेटअप वर्जन। मॉड्यूल के अंदर सेटअप वर्जन इसलिए करते हैं कि हमारा कौन सा वर्जन रिलीज हो रहा है या कौन सा वर्जन हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो टोटल मॉड्यूल को इनेबल करने के लिए ये इतना सा कोड है, ये module.xml फाइल के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे registration.php। registration.php इसका मेन पार्ट होता है, जो कि रजिस्टर करता है किसको, जो भी मॉड्यूल हम क्रिएट करने जाएंगे उस मॉड्यूल को वो रजिस्टर्ड करेगा वहाँ पे, राइट। ये कहाँ पे अवेलेबल होगा registration.php, मेन मॉड्यूल फोल्डर के अंदर ये registration.php क्रिएट होगा, राइट। फिर हमारा आता है कि मॉड्यूल को हम अब इनेबल मोड पे इनेबल करेंगे, ठीक है। अगर स्टेप हमारे ये तीनों स्टेप फिनिश हो चुके हैं तो हम इसे अब इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए हमें एक कमांड रन करानी पड़ती है, किस पे, पहले तो हम उसका स्टेटस चेक कर लेंगे कमांड लाइन पे। जैसे हम रूट फोल्डर पे जाएंगे, कमांड लाइन पे हमने रूट फोल्डर पे cmd ओपन किया। cmd ओपन करने के बाद हम यहाँ पे उसका स्टेटस चेक कराएंगे। स्टेटस पे अगर वो इनेबल नहीं है, ठीक है, वो डिसेबल दिखाता है, तो उसको मॉड्यूल को जब फर्स्टली आप पहली बार क्रिएट करेंगे तो वो वही दिखाएगा, डिसेबल ही दिखाएगा। हमें उसे इनेबल करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेटस के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, स्टेटस के जगह पे इनेबल लिखेंगे। उसके आगे स्पेस देके हम यहाँ पे लिखेंगे rlm_module। मॉड्यूल नेम मीन्स हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये यहाँ पे हमने जो बनाया rlm, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वही सेम चीज़ इस कमांड में रन कराएंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि ये देखिए, ये कमांड है उसके इनेबल करने की। तो मॉड्यूल डॉट इनेबल rlm_hello वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, एक सेटअप अपग्रेड की कमांड चलाई और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय की कमांड चलाई, ठीक। उसके बाद हमने एक रूट डिफाइन किया। रूट किस लिए हम डिफाइन करते हैं, रूट इसलिए बनाते हैं कि जो भी हमने फाइल बनाई है उसको किस तरीके से चलाना है, किस नाम से हम इसे जानेंगे, ठीक है। उसलिए हमें एक रूट डिफाइन करना पड़ता है। और अगर रूट डिफाइन करेंगे, उस रूट के अंदर यहाँ पे एक आईडी होती है, आईडी में लिखा हुआ स्टैंडर्ड। अगर हम एडमिन रूट देखिए, दोनों पार्ट के लिए हम करेंगे। अगर हम एडमिन पार्ट पे कुछ काम कराने चाहते हैं या फिर एडमिन पार्ट का कोई पेज हमें कॉल कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन के अंदर एडमिन HTML के अंदर ये फोल्डर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर का, ठीक है। अगर फ्रंट एंड पे कराना है तो फ्रंट एंड के अंदर हम एक कंट्रोलर का फोल्डर रूट फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी राउटर में डाली, आईडी स्टैंडर्ड आईडी डाली। स्टैंडर्ड मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ही होता है जिस पे हम फ्रंट एंड कॉल कराते हैं। अगर एडमिन का होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडमिन HTML लिखते हैं। उसके अंदर आती है हमारी रूट नेम। रूट का जो फ्रंट नेम होगा वो क्या डालना है, जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल डाल रखा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मॉड्यूल लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड, हेलो वर्ड लिखा। आईडी में भी हमने डाला हेलो वर्ड, ठीक। अब ये रूट डिफाइन कर दिया। रूट डिफाइन करने के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर कहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, कंट्रोलर हम बनाते हैं मॉड्यूल फोल्डर के अंदर कंट्रोलर नाम से, ठीक है। जैसे हेलो वर्ड हमारा मॉड्यूल है, हमने उसके अंदर एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए और इस कंट्रोलर पे क्रिएट किए। कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमारा test.php है, ठीक है। test.php क्या करेगी, ये एक्शन होता है इसका, ठीक है। कंट्रोलर नेम होगा इंडेक्स और उसका जो एक्शन हुआ क्रिएट करेंगे दोस्तों। अब हम क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल फोल्डर जैसे हमने हेलो वर्ड नाम से एक मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर क्या बनाए, हमने यहाँ पे बनाया कंट्रोलर। कंट्रोलर देखिए ध्यान रखिएगा, जितनी भी PHP क्लासेस होंगी इसके अंदर, उस पर हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल लेटर में। उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। जैसे हमने कंट्रोलर है, ब्लॉक है, हमने इस पर फर्स्ट लेटर
इनके कैपिटल रखे हुए हैं, तो इस पे केस सेंसिटिव का भी बहुत मायने होता है। तो आप अगर स्मॉल में रख रहे हैं तो सारे स्मॉल में ही रखिएगा, कैपिटल रख रहे हैं तो सारे कैपिटल में ही रखिएगा। तो जितनी भी पीएचपी की क्लासेस होंगे उनके अंदर फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में होगा, ठीक है। जैसे कंट्रोलर के हो गए और ब्लॉक के हो गए। कंट्रोलर के अंदर हमने क्या बनाया, एक इंडेक्स नाम का फोल्डर बनाया और उसके बाद एक test.php बनाई। test.php क्या करेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। और उस पर हमने एग्जीक्यूट फंक्शन बनाया। एग्जीक्यूट फंक्शन इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है और विदाउट एग्जीक्यूट फंक्शन हम कोई भी कंट्रोलर को कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इसका जो भी डिफ़ॉल्ट फाइल में होता है वो हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसको। तो ये कंस्ट्रक्टर और ये एग्जीक्यूट फंक्शन, और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमने हेलो डाल दिया। तो आफ्टर कंप्लीट दिस प्रोसेस रन PHP मैजेंटो कैसे क्लीन टू चेक रिजल्ट, ठीक है। इस सारा प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे को क्लियर करेंगे और अब प्रोसेस को रन कराएंगे। तो प्रोसेस को रन कराने का जो प्रोसेस है वो अपना डोमेन नेम या लोकल होस्ट पे अगर यूज कर रहे हैं तो लोकल होस्ट पे जो भी वर्चुअल होस्ट क्रिएट किए हैं या फिर लोकल होस्ट स्लैश फाइल फोल्डर नेम एंड उसके बाद स्लैश मॉड्यूल नेम। जहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने रूट पे क्या डिफाइन किया, हेलो वर्ड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो वर्ड। उसके बाद ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स मीन्स कि कंट्रोलर है ये। कंट्रोलर के बाद ये टेक्स्ट क्या है, टेस्ट मीन्स कि ये एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये एक्शन है। तो हमारा जो URL बना, URL बनता है डोमेन नेम स्लैश रूट नेम और रूट जो भी वहाँ पे हमने डिफाइन किया है, रूट आईडी और रूट नेम जो डाले हुए हैं वही यहाँ पे भी आएगा। अगर हमने मॉड्यूल वहाँ पे लिखा है तो मॉड्यूल आएगा, ABC लिखा है तो ABC आएगा, और उसके अलावा अगर हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है तो हेलो वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा। उसके बाद इंडेक्स, अभी फोल्डर हमने दिखाया कि कंट्रोलर के अंदर हमने इंडेक्स फोल्डर क्रिएट किया है जो कि कंट्रोलर है, ठीक है। तो इंडेक्स नाम से हमारा कंट्रोलर है और टेक्स्ट जो फाइल है तो test.php वो एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये हमारा रूट बनता है। तो आइए इसका एक रिज़ल्ट भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो ये रहा दोस्तों, ये हमने हेलो वर्ड डाला हुआ और ये यहाँ पे इंडेक्स और test.php, ठीक है। तो ये टोटल इसका कम्प्लीटली हेलो वर्ड अभी शो करते हैं। ये रहा दोस्तों रिजल्ट। अब ये हेलो वर्ड आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि हमारा कम्प्लीटली हमने हेलो वर्ड प्रिंट करा लिया, किसके थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों इस PDF को मैं आप कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे थोड़ा सा उत्साह हमारा बढ़े और हम आगे इसी तरीके की वीडियो लेके आपके सामने आते रहें। तो आप लोग थोड़ी सी हमारी मदद करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और कमेंट सेक्शन में मैं आपको ये PDF पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके ये सारी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और PHP की भी सीरीज हमारी चलती है, PHP की और CMS के सारे CMS भी हमारी चलती है, जैसे ड्रुपल है, वर्डप्रेस है, मजेंटो है। तो आप जो है कोई सी भी सीरीज देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक जो है कंप्लीट बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।